You're awake. Finally, you've been unconscious for 3 days, so we were starting to get worried. हेलो, बचा लो, हमें बचा लो। सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। तुम कहाँ हो? अभी जल्दी से मुझे बताओ। जब भी इंसानियत पर अंधेरा छाता है, जब हर कोने में सिर्फ बर्बादी की चीखें गूंजती हैं, जब मानवता की आखिरी आशा भी बुझने लगती है, तब एक नाम फिर से गुनगुनाया जाता है, क्रिश। Now it's time for you to wear the mask again.
चल दिए। क्यों भूल गए इस आवाज को? शायद देखने से मालूम पड़ जाए। स्वागत है क्रिश, तुम्हारे लिए चाय पानी कुछ लाऊं? अरे अरे, जरा सज्जन का चेहरा तो देखो, गुस्से से लाल हो रहे हैं। क्यों क्रिश, गुस्सा आ रहा है? टेरेक्स, ये होलोग्राम के जरिए बात क्या करते हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। हिम्मत? तुम हिम्मत की बात करते हो? ये हिम्मत है या पागलपन? हाँ, पागलपन मेरा नहीं तुम्हारा है टेरेक्स। तुम इन सब मासूमों के पीछे क्यों पड़े हो? मैं पड़ा हूं या इसकी वजह तुम हो? जरा इधर देखो राजा जी। 2013 में जो वायरस फैला, करोड़ों लोगों की जान गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे सामने इतने सारे इंसान मरे तुम्हारे कारण। वो सब एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मर रहे थे, पर तुम उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। जरा और देखो, जब तुम अपने लूले भाई के साथ लड़ रहे थे, कितने मासूम मारे गए, उसका अंदाजा है? और बस यही नहीं, टाइमलाइन के छेड़छाड़ जो तुमने आज से 25 साल पहले किया था, उसका अंजाम जो इंसानों को भुगतना पड़ा, उसका कारण भी तुम ही हो। और हां, मेरा खुद का अपना भाई एरेक्स यानी जादू, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ही मरा। क्या जादू? जरा याद करो, जब हम पहली बार मिले थे, वो पल याद करो जब हमारी मुलाकात पहली बार आमने सामने हुई थी। हाँ, मेरा मकसद दुनिया को तबाह करना नहीं था, अपने भाई जादू की जिंदगी वापस लाने का था। तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है क्रिश। मैं जितनी बार असफल रहूंगा, मैं उतनी ही बार उसी वक्त में वापस जाकर फिर कोशिश करूंगा, जब तक मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं हार नहीं मानूंगा। पर जादू कब और कैसे? The reason is you. टेरेक्स, तुम मुझे एक बार बताते कि ये सब जादू के लिए था तो क्या उखाड़ लेते? खुद तो अच्छे से रह नहीं पा रहे, कैप्सूल में 4-5 दिन तक बंद रहते हो, तुम मुझे क्या मदद करोगे? तुम्हें कैप्सूल के बारे में कैसे पता? और जब तुम वहां पे हल्ला मचा रहे थे, तब मैं भी वहां पे ठीक ठाक था। मुझे एक बार कह सकते थे? हाय हाय राजा जी, खुद की बीवी तो संभाल नहीं पाए। खुद को पता नहीं था जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं, और तुम बोलते हो कि मुझे तुमसे मदद के लिए पूछना चाहिए था। टेरेक्स, मैं तुमसे शांति से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस सुनता ही रहूंगा। सुनता तो तुम्हारा बेटा भी है। तुम्हारे बारे में सुनता हूं काफी, तुम्हारी हार के बारे में उसी से। मेरा बेटा कहाँ है? वो कहाँ है, मुझे बताओ। देखना चाहोगे? पर इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा अगला मकसद तो सुनते जाओ। मेरा अगला मकसद तुम्हारे पूरे परिवार की बर्बादी है। ना कभी वो पागल रोहित मेहरा पैदा होगा, ना कभी मेरा भाई जादू इस धरती पे आएगा। अपनी जुबान पे लगाम दो बोने। आओ आओ, वार करके तो देखो। तुम्हारी तो क्रिश का हाल ये सब सुनने के बाद काफी बुरा हो जाता है। जो बात टेरेक्स ने उसे बोला, वो सब सुन के क्रिश को काफी गिल्टी फील होता है।
क्रिश टेरेक्स के होलोग्राम होने के कारण उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि टेरेक्स तो असलियत में अपने सीक्रेट बेस पे है और होलोग्राम के जरिए क्रिश से संपर्क कर रहा होता है। जी हाँ, जो साल हम देख रहे हैं वो 2050 होता है, जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। और हाँ, ये वही क्रिश है जिसको हमने शुरुआत के एपिसोड से देखा है। क्रिश टेरेक्स के गायब होने के बाद सब शहरवासियों को बचा के अपने घर वापस पहुंचता है और यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो अभी कहीं और ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि हमारा क्रिश किसी कैप्सूल में बंद है। दरअसल वो कैप्सूल में इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा क्रिश टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल जगहों से अपने समय में वापस आया था, तब जब वो अपने ओरिजिनल टाइम पे वापस आया तो उसका बॉडी लगातार पास्ट, प्रेजेंट और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के सिग्नल्स रिसीव कर रहा था, जैसे हर सेकंड वो मल्टीपल रियलिटीज फील कर रहा हो। ये ओवरलोड उसके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डाल रहा था। इसलिए अब क्रिश को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इस कैप्सूल का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि हमने टेरेक्स से सुना कि जो हम टेरेक्स के बारे में शुरुआत से सोच रहे थे कि वो दुनिया को तबाह करना चाहता है और वही उसका मकसद है, पर अब बात ये साफ हो जाती है कि टेरेक्स जादू का बदला लेने के लिए पास्ट में ट्रैवल करके ये सब कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो वो क्रिश के साथ लड़ रहा था एपिसोड 2 में, वो टेरेक्स फ्यूचर से आया होता है, जो उस वक्त में जाता है जहां हमने एपिसोड 2 घटित होते हुए देखा। पर सोचने की बात है कि जादू के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फ्यूचर में नहीं रहा। एक बात तो साफ है कि टेरेक्स अपने भाई जादू से ये बात छुपा रहा है कि वो ये सब अपने भाई की जान बचाने के लिए ही कर रहा होता है, पर शायद कोई लिमिटेशन के कारण वो ये सब नहीं कर पा रहा होता है और बार बार, जैसा कि टेरेक्स ने कहा, वो असफल होने के बावजूद ट्राई करता रहेगा। तो टेरेक्स, होलोग्राम में तुम्हारा सब ठीक रहा ना? सब बढ़िया था ना? जी हाँ, प्लान के मुताबिक बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तन तना। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में होगा, मेरे नहीं। मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। कहीं क्रिश हमें ढूंढ तो नहीं पाएगा ना? वो क्रिश पहले खुद को तो संभाले। मैंने जाने से पहले सब देख लिया था। सजन अब किसी कैप्सूल में कैद रहते हैं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। हमें वो क्या ही पकड़ेगा। ठीक है, फिर टेरेक्स, अब आगे का प्लान क्या है? तुम किसी खास इंसान को बुलाने वाले थे, कौन है वो? जरा बाजू देखो मेरे जैक भाई। पेश है हमारा कृष्णा का बेटा, वे मेरे प्लान के मुताबिक अतीत में जाकर मेरे भाई जादू का भरोसा जीत कर आया है, जो अपने ही बचपन वाले वर्जन से मिला, जो अपने बाप कृष्णा मेरा पर बहुत भरोसा करता है। और हमारा ये कृष्ण देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होगा, जिसने हमारे लिए मल्टीवर्सल टाइमलाइन का वजूद अपने दादा रोहित मेहरा के डिवाइस से वापस लाया। हमारे सामने खड़ा हमारा कृष्ण। आगे का प्लान जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करना, तुम लोग फायदे में रहोगे। अभी आगे देख लो मैं क्या करता हूं पापा। संघवाओं के वो आया है, इसके तो मेरा ही हंसाया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है। संघवाओं के वो आया है, इसके तो मेरा ही हंसाया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है। जब जब अंधेरा घिर जाएगा, तब तब रोशनी बुलाएगा। कृष्ण 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 कृष्ण, हिम्मत उसकी सबसे खास है, उसे डर नहीं, वो मजबूत है।
मुश्किल को सुलझाता है, डर को वो दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है, उम्मीदें दिल में जगाता है। हर मुश्किल को सुलझाता है, डर को वो दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है। जब जब तूफान आएगा तब तब वो शांत करेगा। साहस उसकी जान है, हर मुश्किल को वो पहचान है, जो भी होगा वो ठीक करेगा, हर दिल में जगह बनाएगा। जब जब तूफान आएगा तब तब वो शांत करेगा। साहस उसकी जान है, हर मुश्किल को वो पहचान है, जो भी होगा वो ठीक करेगा, हर दिल में जगह बनाएगा। जब जब तूफान आएगा तब वो शांत करेगा। No cushion here, let's go, no fear. When the storm's too strong, he'll make it disappear. Strong like steel, heart made of fire, he'll rise again, always taking it higher. He's the light in the dark, hope he needs, fighting for justice, he's gonna succeed. When the world's breaking down, he's the one who stands tall. Kush, kush, he's answering the call. No matter the odds, he'll take them all down, rising to the top.